नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच आ गई है आज 1 से 7 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स की वीडियो। शिक्षा भैंस हैरनी का दूध है, जो पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो आइए मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने करंट अफेयर नोट्स की इस वीडियो में, जो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं प्रतिदिन। तो आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर पर और आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फटाफट रिविजन के साथ साथ मैं आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो बहुत ही सस्पेंस के साथ, बहुत ही इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को आपको देखना है। आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। आज का मोटिवेशनल कोट बहुत ही बेहतरीन है आप सभी के लिए। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह बनो, जहां पर बैठोगे वहीं पर आपका सिंहासन बन जाएगा। किसी ने क्या खूब बात कही है मित्रों कि मुझे मंजिल मिले ना मिले, लेकिन मैं सफ़र इतना बेहतरीन करूंगा कि मंजिल तरसेगी मैं नहीं। तो मित्रों, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना है, जिससे कि आपके दिल में कभी ये ना आए कि मैंने तैयारी में कमी छोड़ी थी, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो अपना धर्म कर्तव्य पूरा करेंगे और इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने उत्तराखंड पीसीएस का पेपर तो देख ही लिया होगा, किस प्रकार से उसको हमने उसकी खोपड़ी में छेद किया है। तो जितने भी भाई मेरे उत्तराखंड से हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस का पेपर दिया था। आइए देखते हैं हमारे करंट अफेयर नोट्स। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको राज्य संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे उनका पुनः से आप सभी को रिवीजन कराऊंगा। और पूछा गया है राजस्थान दिवस। तो प्रत्येक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान के कुछ प्रांतों का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ऐसे कुछ नए जो शहर थे, इनका क्या किया गया था, एकीकरण करके राजस्थान को बनाया गया था। और इसी वजह से हम राजस्थान दिवस को मनाते हैं। बात करें राजस्थान जयपुर की, तो 2019 में यहाँ की एक शहर जो कि पिंक सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। केवलादेव नेशनल पार्क यहीं पर है। यहाँ पर एक तकनीक स्टार्ट की जा रही है, बोमा तकनीक। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, तो हिरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। जंतर मंतर यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी जयपुर में पड़ता है। और 6 पहाड़ी किले भी कहाँ पर पड़ते हैं, यह भी राजस्थान में ही पड़ते हैं। प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें मित्रों, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैंने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी 1972 को। वहीं पर नेक्स्ट आप सभी के सामने है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था उत्तराखंड पीसीएस में कि उत्तराखंड को कब अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, तो 2000 में। और कब, 9 नवंबर 2000 को। वहीं पर छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। वहीं पर झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हमारा नवीनतम राज्य कौन सा है, तो नवीनतम राज्य है तेलंगाना, और 2 जून 2014 को यह किससे, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये किसके द्वारा लाया गया था, फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे वाटर नोबल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। और हाल ही में किसे दिया गया है, तो विलफ्रेड बेटसर्ट को दिया गया है, जो एक बाष्पीकरण विशेषज्ञ हैं। भारत की अगर हम बात करें, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है राजेंद्र सिंह। कौन मित्रों, राजेंद्र सिंह। ये पॉइंट आप साथ के साथ देखते जाइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान ही हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये आप सभी को बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा। तुम तो मांझी हो रे, तुम तो मांझी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ, अगला क्वेश्चन है मित्रों, यमुनोत्सव 2022। तो हाल ही में यमुनोत्सव मनाया गया था, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और यमुना की सफाई के लिए ये यमुनोत्सव मनाया गया था। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, यहाँ से यमुना का उद्गम होता है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। ठीक है, और इसी के किनारे पर कौन है, तो ताजमहल बसा हुआ है, या ताजमहल है। नेक्स्ट मित्रों, आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि अगला हमारा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आप सभी के सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो हाल ही में ये बनाए गए हैं CS राजन। 6 माह के लिए बनाए गए हैं। और किसके स्थान पर आए हैं, तो उदक कोटक के स्थान पर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल, इसे शॉर्ट में LIL एंड FC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है DBT पोर्टल। ये DBT पोर्टल, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये हाल ही में किसके द्वारा, तो ये जारी किया गया था। कैसे, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए इसे जारी किया गया था। और इस पोर्टल की शुरुआत 2003 में कर दी गई थी। ठीक है, ऐसे ही बिचौलियों को भ्रष्टाचार कम करने के लिए, बिचौलियों को हटाने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 313 नई योजनाएं इस पोर्टल में शामिल की गई हैं। कुछ समय पहले मैंने बताया था आपको
दिशांक ऐप, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो भूमि संबंधित जितने भी विवाद थे उनसे निपटने के लिए दिशांक ऐप को जारी किया गया था। किसान ऐप, तो IIT रुड़की के द्वारा उत्तराखंड में मौसम की पूर्व अनुमान जानकारी के लिए इसे स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, इसके बारे में जानना है। तो ये रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब तो मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा है मित्रों, काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, आप सभी के बीच इस वीडियो को जरूर लेकर आऊँगा। तो पूछा गया है मित्रों हमसे कि स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट तो हाल ही में से जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, इसका टाइटल क्या है, तो सीइंग द अनसीन, है ना। और हाल ही में इस स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2015 से 2019 तक 121 मिलियन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर खर्चा किया जाएगा, अपेक्षित गर्भधारण से किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो हाल ही में विधिक सहायता क्लिनिक किसने स्टार्ट किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 के एक्ट से 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और रेखा शर्मा प्रेजेंट टाइम में इसकी कौन है, हेड है, जबकि इसकी पहली हेड कौन थी, तो जयंती पटनायक इसकी पहली हेड थी। काफ़ी ज़्यादा मोबाइल हैंग हो रहा है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है, तो वीडियो बार बार हिल रही होगी, तो थोड़ा सा आप सभी लोग देखते रहना। और मित्रों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आर्थिक तंगी है, तो इस वजह से नया मोबाइल भी नहीं ले सकता। तो क्वेश्चन इसमें हेल्प किसने किया है हमसे, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसके द्वारा इसमें हेल्प की गई है। और विधिक सहायता क्लिनिक स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन। तो हाल ही में एक सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कहाँ पर, तो इसका आयोजन चल रहा था झारखंड जमशेदपुर में। ठीक है, अब मित्रों जैसे कि आपको बताया इसमें विजेता कौन रहा है, भारत, और उप विजेता रहा है बांग्लादेश। कौन रहा है, बांग्लादेश। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। यूरोप कप किसने जीता है, तो इटली ने जीता है और इंग्लैंड उप विजेता है इसमें। डूरंड कप किसने जीता है, तो FC गोवा ने जीता है। फीफा कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा में। और इसका हाल ही में इसका वो बनाया गया है, ब्रांड क्या कहते हैं उससे, हाँ ब्रांड स्पॉन्सर कौन बनाया गया है इसका, तो ये बनाया गया है बायजूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपके सामने है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री युद्धाभ्यास। तो हाल ही में इसका आयोजन किसने किया था, तो इसका आयोजन किया गया था गोवा में। और गोवा में कहाँ पर किया गया था, अरब सागर में। ये 2007 में स्टार्ट किया गया था, परंतु इसमें अब कितने देश हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 25 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका ये पहला संस्करण है। 26 से 30 मार्च तक यह चला था, इसीलिए आपको क्वेश्चन याद रखना है कि नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 कहाँ पर हो रहा है, तो गोवा। और गोवा में भी कहाँ पर हो रहा है, तो अरब सागर के पास। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के साथ मिलन 2022, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास, तो इंडिया और ओमान के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, गुड़ी पड़वा उत्सव। तो गुड़ी पड़वा उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नववर्ष में लिख के लाया हूँ, जो नए नए नववर्ष मनाए जाते हैं भारत में अलग अलग स्थानों पर, वो उसको किस नाम से जाना जाता है, इन सभी के बारे में पूरी एक छोटी सी लिस्ट आपको देखनी है। तो गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक हिंदू नववर्ष है जो कहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन विक्रम संवत को शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कुछ प्रमुख नववर्ष देख लीजिए, जैसे बिहू ये असम में मनाया जाता है, बैसाखी ये सिखों के द्वारा पंजाब में मनाया जाता है, नवरोज ये पारसियों का नववर्ष है, चेंटी चंड ये सिंधियों का नववर्ष है, और इसमें संत झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। पुथांडू ये तमिल नववर्ष है, जबकि नवरेह ये कश्मीरों का नववर्ष है। उगाड़ी आप सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे नववर्ष थे जो भारत के अलग अलग इलाकों में मनाए जाते हैं, और किसको कहाँ पर क्या बोला जाता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर और आप सभी लोग देख सकते हैं, पूछा गया है किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत की है। तो हाल ही में ये मणिपुर की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये कहाँ पर है, मणिपुर में। और जबकि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पर खोला गया है, यह भी मणिपुर में खोला गया है। किसके साथ मिलकर, तो सैमसंग के द्वारा। किसके लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। अब मणिपुर से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट देख लीजिए, आप सभी के सामने है आपकी स्क्रीन पर। जैसे काबुल नामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर, मणिपुर में। और यहीं पर क्या पड़ती है, लोकटक झील भी पड़ती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में नहीं बने थे, एन वीरेन, और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो एल गणेशन।
विधानसभा सीटें कितनी है, तो 60 है यहाँ की। और यहीं पर आप सभी को याद रखना है मीराबाई चानू और MC मैरी कॉम दोनों की दोनों यहाँ की बेहतरीन झलकियाँ हैं जो आप सभी को देखनी होंगी। ठीक है, मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला क्या जिताया, पदक जिताया, सिल्वर मेडल जिताया। ठीक है, और MC मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और इन्होंने काफ़ी भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, तो इनके सभी इन बेहतरीन से कामों को याद रखना है और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है फास्टर सॉफ्टवेयर। कौन सा फास्टर सॉफ्टवेयर, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय में तो यहाँ के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कैदियों की जमानत के कागज़ तुरंत जेल तक पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी कैदियों को छोड़ने में जो कार्रवाई की जाती है उन पर जल्दी कार्य किया जाए और वो जल्दी छूट सकें, इसके लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया गया है। फास्टर की फुल फॉर्म क्या है, तो फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिट ऑफ इलेक्ट्रिक रिपोर्ट्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। सुपेज पोर्टल भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गया था। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं और आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि रिट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट आर्टिकल 32 के द्वारा, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा रिट 226 आर्टिकल के द्वारा जारी की जाती हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष जज कौन बनी है, तो ये बनी है आयशा मलिक। और केंताजी ब्राउन, इनका नाम याद रखना है, केंताजी ब्राउन, ये USA की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट आप सभी के सामने है उत्कल दिवस। तो उत्कल दिवस के नाम से किसे जाना जाता है, उड़ीसा के स्थापना दिवस को जाना जाता है, उत्कल दिवस के रूप में से मनाया जाता है। 1936 में यह बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। ठीक है, और इसका यह 2022 में 86वां स्थापना दिवस है। ये पहले किसका हिस्सा था, तो कलिंग का हिस्सा था। ठीक है, और कलिंग में हमें पता है कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, तो अशोक ने। और इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उन्हें धर्म परिवर्तन किसने कराया था, उपगुप्त या मोगली ने कराया था। उपगुप्त को ही किस नाम से जानते हैं, तो मोगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास ही एक ओलिवे रिडले नामक कछुए पाए जाते हैं जो यहाँ के गंजाम तट पर पाए जाते हैं। गंजाम यहाँ का एक जिला है और यहाँ पर बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वरुण युद्धाभ्यास। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। वरुण किसके साथ होता है, तो भारत और फ्रांस के। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1993 में, और इसका ये 20वां संस्करण है। वरुण, इसके साथ शक्ति और गरुण, यह भी भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। यूनेस्को, FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरपोल, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो पेरिस में पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके बीच है, रैंप योजना की सहायतित संस्था किसे बनाया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, इस रैंप योजना की घोषणा बजट 2022 में की गई थी और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, अब इसकी सहायतित जो संस्था है वो सामने निकल आई है और सहायतित संस्था के रूप में कौन निकल कर आया है सामने, ये है विश्व बैंक। और विश्व बैंक इन 6,000 करोड़ रुपए में से 3,750 करोड़ रुपए इस योजना के लिए देगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रुपए दिए जाएंगे। MSME मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, नारायण राणे तूते, और यह इसी मंत्रालय से संबंधित है। बात करें विश्व बैंक की, और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। इसी के साथ एक और संस्था थी इसकी, जिसको हम जानते हैं IMF के नाम से, है ना। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों को खोजा गया था। तो हाल ही में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल खोजे गए थे। एक था इसमें से शिवालिक जीवाश्म पार्क और एक था स्ट्रेटोमेक्टोलाइट बियरिंग लाइन। ये पहला वाला हिमाचल प्रदेश में था और दूसरा वाला कहाँ पर है, सिक्किम में। ये क्रम से मैंने इनके राज्यों के नाम लिखे हैं और हाल ही में भूवैज्ञानिक विरासतों में इन्हें शामिल किया गया था। ये खोजे गए थे। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है, 34। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, तो इसके हाल ही में नए महानिदेशक भी बनाए गए थे, डॉक्टर S राजू। कौन, डॉक्टर S राजू। इसमें क्या होता है, तो पृथ्वी के विकास का पता चलता है। किसका, पृथ्वी के विकास का पता चलता है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। वहीं पर आप सभी को यहाँ पर एक नाम याद रखना है, GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो धृति बनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। अब आप सभी के सामने लल्लन टॉप क्वेश्चन है कुछ, इन्हें नोट डाउन करिएगा। जैसे यूनेस्को, इसमें 40 साइट्स हैं भारत की और 40वीं साइट कौन सी है, धौलावीरा। नेक्स्ट रामसर, तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में और भारत में इसमें कितनी वेटलैंड साइट हैं, तो 49 वेटलैंड साइट इसमें स्थित हैं। कुल अभ्यारण्य भारत में कितने हैं, तो 544 कुल अभ्यारण्य हैं। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 104 हैं। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, तो 14 हैं और 14वीं कौन सी है, दुर्गा पूजा कोलकाता की।
कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से हम बात करें 53वां टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है? तो गुरु घासीदास। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और हाल ही में जियो पार्क कहाँ पर खोला गया था? तो लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया था। ठीक है, पहला जियो पार्क। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादन राज्य बना है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पर उत्पादित होती है, ये हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन कौन सा करता है? अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा करता है? अपना उत्तर प्रदेश। सेकंड पर है वेस्ट बंगाल, तीसरे पर है एमपी और चौथे स्थान पर है बिहार। वहीं पर फल उत्पादन के भी आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं, तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, फल अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कह रहे हैं, ले ओलेरिकल्चर, है ना, ये सब्जी के अध्ययन को। बागवानी को तो हॉर्टिकल्चर, इसको हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छी लग रही होगी वीडियो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मेहनत पसंद आ रही हो, पसीना टपक रहा है बेहतरीन तरीके से, पूरा का पूरा बनियान भीजा हुआ है, तो सभी लोगों को क्या करना है? एक बार लाइक करना है, जिससे कि मेरा थोड़ा ऊर्जा मनोबल बढ़ सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर श्रीलंका में महंगाई 18 गुना बढ़ चुकी है, कर्ज यहाँ पर 55 गुना बढ़ चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 11,000 करोड़ रह गया है। और इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया है? आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यहाँ के आयात में कमी आई थी, जिसके कारण ईंधन, एलपीजी गैस और चावल के रेट काफ़ी बढ़ गए। ठीक है, और यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो गई। यह ऐलान किसके द्वारा लगाया गया है? तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत ने यहाँ पर क्या सहायता की है श्रीलंका की? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। भारत के द्वारा चावल, सस्ता लोन और मेडिकल सुविधाएं जैसी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 40,000 टन चावल दिया है भारत ने और $1 अरब सस्ता लोन दिया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वर्णिका, क्या मित्रों? वर्णिका मैंने आपको पढ़ाया था। वर्णिका ये स्याही निर्माण कंपनी है ना, और इसकी स्थापना हाल ही में किसके द्वारा? तो आरबीआई नोट मुद्रण लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वर्णिका का काम क्या होगा? तो नोट की इंक की आपूर्ति करेगा ये, है ना। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो मैसूर कर्नाटक में। किसके द्वारा? तो शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के क्या है? गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस है अभी किसकी? 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस है किसकी? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आरबीआई की 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और सालवोनी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो इसे भी आप देखेंगे। जैसे आसपा आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये 6 माह के लिए हाल ही में क्या कर दिया गया था? असम, नागालैंड जैसे राज्यों में बढ़ा दिया गया था। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना है? तो पहले क्या होता था? पूरे राज्य में ये लगता था। अब पहले पूरे राज्य में लगता था, तो पूरे राज्य में ये आसपा लगता था, लेकिन अब यहाँ पर जो अशांत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहाँ इतना बीच अशांत क्षेत्र है, तो इतने बीच में ही आसपा लगेगा। इसमें क्या होता है? तो आर्मी की पावर बढ़ जाती है, जहाँ तक कि उसमें गोली चलाने की भी पावर किसके पास आ जाती है? तो यहाँ पर आर्मी के पास आ जाती है। ठीक है, तलाशी करने की सारी जितने पावर होती है वो किसके? आर्मी के पास आती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, असम, मणिपुर और नागालैंड। असम, मणिपुर और नागालैंड में ये क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं कि कहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल से होती है? 352 से, और 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कब, तो एक बार लगा था 1962 में। कब? 1962 में पाकिस्तान का जब क्या हुआ था? अटैक हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1971 में हुआ था, जब चीन के द्वारा अटैक किया गया था। उसके बाद 1975 में लगा था ये। ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1962, 1971, 1975। नेक्स्ट आप सभी के सामने आर्टिकल 56, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है, जो अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो हाल ही में किसने? पाकिस्तान ने अपने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। ललन टॉप क्वेश्चन आप सभी के सामने। 110 आर्टिकल में क्या है? धन विधेयक, और 199 आर्टिकल में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। हिलाल पाकिस्तान किसे दिया गया था? तो बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? मालिक हैं। FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कौन शामिल है? तो UAE और पाकिस्तान इस लिस्ट में 2018 से शामिल है। अगला पॉइंट आप सभी के सामने, हिप्पोक्रेटिस शपथ या चरक शपथ के नाम से क्या है ये? तो मेडिकल शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तब दी जाती है मेडिकल शिक्षा की शपथ। तो इसी का नाम पुराना क्या था? हिप्पोक्रेटिस शपथ, जिसका नया नाम रखकर क्या रख दिया गया है? चरक शपथ। यह चरक संहिता के आधार पर इसका नाम रखा गया है, नया नाम। एक शपथ दिलाई जाती है कि मरीजों की सर्वश्रेष्ठ इलाज करेंगे।
यानी आप अगर डॉक्टर हैं और आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी खड़ा है और वो बीमार है या दुर्घटना हो चुकी है उसकी किसी भी समय, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, इस बात की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट आप सभी के सामने लेडी विद लैम्प, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी, लेडी विद लैम्प नाइटिंगेल फ्लोरेंस के नाम से जाना जाता है। क्रीमा युद्ध के समय इन्होंने सैनिकों की हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं WHO के द्वारा, क्योंकि WHO की स्थापना की गई थी कब, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट शपथ अनुसूची किसमें है, तो अनुसूची 3 में है शपथ। नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना, तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी। इंद्रायणी मेडिसिटी, तो ये हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है। ठीक है, बहुत जैसे कि सारे के सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सकें मेडिकल संबंधित, तो इसे बोला जाता है इंद्रायणी मेडिसिटी। और कहाँ पर है ये, तो पुणे में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन पे है सेना चिकित्सा कोर स्थापना। तो सेना चिकित्सा कोर स्थापना कब हुआ था, 3 अप्रैल 1774। चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो इसका 258वां स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में। आपदा के समय आम जनता की सहायता करने के लिए सेना चिकित्सा कोर की स्थापना की गई थी। अब आप सभी के सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन, 1757 की लड़ाई जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। 1540 कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1539 चौसा का युद्ध हुआ था। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच, शेरशाह सूरी के बीच में हुए थे दोनों युद्ध, और इसमें दोनों बार कौन हारा गया, हुमायूं हारा गया, शेरशाह सूरी जीता गया। जबकि प्लासी का युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वहीं पर आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध, यहाँ पर 3 नाम याद रखने, एक शुजाउद्दौला अवध का राजा, और यहाँ पर सिराजुद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, और यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, वो था शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। और किसके बीच में, तो हेक्टर मनरो के बीच में। ठीक है, जिसमें ये तीनों हार गए और हेक्टर मनरो जीत गया। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2000 कहाँ पर संपन्न हुई है। तो हाल ही में मित्रों आप सभी को बता दें कि कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2000 ये कहाँ पर संपन्न हुई है, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। स्कूली विद्यार्थियों के लिए इसमें जो भी गोल्ड जीतेगा वो कहाँ पर जाएगा, विश्व जूनियर स्किल्स, जो कि संघाई में होने वाली है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है दिल्ली अधिवेशन। तो 1923 में हुआ था दिल्ली अधिवेशन, और इसमें सबसे युवा एक व्यक्ति निकल कर आए जो अध्यक्ष बने, अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली घोषणा कब हुई थी, 1911 में, और स्थापना कब हुई, तो 1912 में। दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर 1931 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, 5 मार्च 1931। ठीक है, ये पॉइंट उस वक्त गलत हो गया था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लाकर आया, जिससे कि इस पॉइंट को सही करा सकूँ। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो जो कोई भी यहाँ तक पहुँचा है इस 20 मिनट की वीडियो में, उसका बहुत धन्यवाद। वो अपनी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने वाला है, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर बहुत ही मजबूत होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विक्टर ओरबन। तो विक्टर ओरबन हाल ही में किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये हंगरी। कहाँ के, हंगरी के हाल ही में नई राष्ट्रपति महिला बनी थी कैटलिन नोवाक। हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट। बुड्ढा के नहीं है, दांत फिर भी करेगा पेस्ट, तो हो गया बुडापेस्ट। क्या है, घास के मैदानों को क्या कहते हैं यहाँ पर, पुस्ता। क्या कहते हैं, पुस्ताज। प्रधानमंत्रियों की बरसात मैंने कराई थी आप सभी को, बहुत सारे प्रधानमंत्री कराए थे, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट ग्रेविल बोरिक, ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने, ग्रेगलियक बोरिक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, गणगौर लोकोत्सव। कौन सा, गणगौर लोकोत्सव जो राजस्थान में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन से मनाया जाता है। ईसर गौर की इसमें पूजा की जाती है। ईसर है यहाँ पर शिव और गौर है यहाँ पर पार्वती माता। स्त्रियों की पूजा होती है इसमें, मतलब स्त्रियों के द्वारा पूजा की जाती है, और पतियों की लंबी उम्र के लिए इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट आप सभी के सामने मरु महोत्सव, यह पोखरण राजस्थान में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। पुष्कर मेला भी कहाँ पर लगता है, राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया है। तो अफगानिस्तान के द्वारा सभी नशीले पदार्थों के साथ साथ अफीम की खेती पर भी क्या लगा दिया गया है, तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें 3 देश आते हैं जो अफीम की खेती करते हैं, उन्हें गोल्डन ट्रायंगल देश के बीच में रखा जाता है ना। और इसमें ये एशिया में आते हैं। ये कौन कौन से देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गांजा की खेती समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश ने क्या चलाया था, ऑपरेशन परिवर्तन। सलमा बैंड, जिसे फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है, या और सैतूत बांधी, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, अफगानिस्तान में। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है, अफगानिस्तान। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन आया, तो अफगानिस्तान। WTO का नया देश कौन सा है, अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चला गया था, तो अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसारण सेवा पोर्टल, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो सूचना प्रसारण मंत्री, जिसके मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा।
ये प्रसारण पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। प्रशासकों की लाइसेंस अनुमति समस्या जैसे समाधानों को पूर्ण करने के लिए। इसी के साथ साथ दुबई एक्सपो हुआ था और इसमें तेजस पोर्टल लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर जी ने। ग्रेमी अवार्ड 2022 64वें नंबर के थे ग्रेमी अवार्ड 2022। यह एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? जॉन बेरस्टेट, BR के लिए इनके एल्बम है, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो ब्रूनो मार्स का एंडर पार्क का यह सॉन्ग है, ब्रूनो मार्स, इसे सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत, तो यह मोहब्बत गीत के लिए, और गायिका है इसकी कौन? तो असोफ आफ्ताब, ये पाकिस्तान की पहली महिला है जिन्हें दिया गया है। अब बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1959 में, और इसमें अवार्ड के रूप में क्या दिया जाता था? ग्रामोफोन की आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। 2021 में किसे दिया गया था? फॉकलैंड को। किसे? फॉकलैंड को। प्रतिजर अवार्ड किसे दिया जाता है? तो प्रतिजर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और फ्रांसिस केरे को दिया गया है। एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है और डेविड सुलेवन को दिया गया है। किसे? डेविड सुलेवन को। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, इसके ललन टॉप देख लीजिएगा। हाँ, किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सारे पॉइंट आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर तस्करी को रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। महिलाओं और बच्चों की तस्करी को कम किया जा सके, बच्चों और महिलाओं को जागरूक किया जा सके, इसके लिए इसको चलाया गया था मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। नेक्स्ट आप सभी के सामने है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्र। कौन? अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग, इसकी स्थापना या इसे कब संविधान में जोड़ा गया था? तो 89वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 338A में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो आर्टिकल कौन से में है? 338 में। ठीक है, 338 में। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध। तो हाल ही में ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आम जनता को आसानी से टिकट मिल सके, इसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो कालाबाजारी करता है उनको क्या मिल सके? सज़ा मिल सके, है ना। और उनकी जो कालाबाजारी की जाती है टिकटों की, उसे रोका जा सके, इसलिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया था RPF के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपके लिए, जैसे ऑपरेशन परिवर्तन, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? तो गांजे की खेती को समाप्त किया गया था। ऑपरेशन अमानत, तो ये खोया हुआ सामान वापस दिलाने के लिए RPF ने स्टार्ट किया था। ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। कवच प्रणाली, तो रेल दुर्घटना को कम करने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली है एक, ठीक है, और जो कवच प्रणाली के नाम से जानी जाती है। और हाल ही में बजट 2022 में घोषणा की गई है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। नेक्स्ट आप सभी के सामने मंथन आइडिया, तो ये सेबी के द्वारा चलाया गया था मंथन आइडिया, नवाचार को और प्रतिभूति बाजारों पर निगरानी करने के लिए। सेबी का नियंत्रक किस कौन करता है? तो प्रतिभूति बाजारों का नियंत्रण कौन करता है? सेबी। सेबी की स्थापना यानी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 के एक्ट से 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में, और हेड कौन है? माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स क्या है? तो इसका इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। निफ्टी किसका है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। ठीक है, ये पॉइंट सभी को आपको याद रखने हैं। आप सभी के सामने ये मैंने आज 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये रखे। बाकी आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग ये और बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक एक बार में ख़त्म करना हो तो उसके ऊपर कौन सी वीडियो में बनाऊँ, वो टॉपिक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। ठीक है, जिससे मैं आपको करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार, तो ऐसे पॉइंटों को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, जिससे कि आप 2-3 बार उसे देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें इस वीडियो को अपने सपनों को पूरे करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।